तो हे प्रोग्रामर्स, तो कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आपकी प्रोग्रामिंग। सो दिस इज़ द 6th वीडियो ऑफ पाइथन ट्यूटोरियल। और 2 हफ्ते तक का बैन लग गया था चैनल पे, जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी। बट अब मैं कोशिश करूँगा कि अल्टरनेट डेज़ पे मैं वीडियोस डालना स्टार्ट कर दूँ, और मैंने काफ़ी वीडियोस बना भी ली हैं इन 2 हफ्ते के गैप्स में। लेकिन इन सारी चीज़ों के बारे में हम फिर कभी और बात करेंगे। और आज की इस वीडियो की बात करें तो आज की इस वीडियो में हम इफ़ एल्स कंडीशनल्स के बारे में बात करने वाले हैं, उनको सीखने वाले हैं। बेसिकली जानेंगे कि उनका यूज़ कहाँ होता है, क्यों यूज़ होता है, और पाइथन के अंदर इफ़ एल्स का बहुत ही वाइड रेंज ऑफ यूजेस हैं। ठीक, तो यूजेस को हम जानेंगे और कैसे वर्क करता है इफ़ एल्स, उसको भी हम समझेंगे। देखो, मैंने पिछली वीडियो में सिंपल कैलकुलेटर बना के दिखाया था, जो कि इस पाइथन ट्यूटोरियल का पहला प्रोजेक्ट था। ओके, और उसमें मैंने इफ़ एल्स कंडीशनल का यूज़ किया था, बट कई लोगों को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, इसलिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो निकाल दी ठीक पाइथन ट्यूटोरियल के अंदर ही कि इफ़ एल्स क्या है। तो चलो, अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। और अपने स्क्रीन के ऊपर आने के बाद अब हम चलो अपना पाइड्रॉइड को ओपन कर लेते हैं। ठीक, और पाइड्रॉइड को ओपन करने के बाद मैं यहाँ थोड़ा सा एक छोटा सा प्रोग्राम लिख दूंगा। ठीक, var1 इज इक्वल टू var2 इज इक्वल टू, और var3 में जो है हम इंटीजर का टाइप कास्टिंग करेंगे, और उसमें हम यूज़र से इनपुट लेंगे। ठीक, और वो जो इनपुट आएगा उसकी मदद से मैं दिखाऊंगा कि भाई इफ़ एल्स कंडीशनल का यूज़ कैसे करते हैं हम। ठीक, यूज़ क्या होता है। तो हमने अपने तीनों वेरिएबल्स को टाइप कर लिया है। अब देखो, मैंने इनपुट फंक्शन की के पहले int इसलिए लगाया ताकि अगर यूज़र हमारा स्ट्रिंग या फ्लोटिंग डेटा टाइप एंटर कर दे यहाँ var3 के अंदर, ठीक, तो int से जो हमारा टाइप कास्टिंग के लिए हमने int लगाया वो उस पर्टिकुलर डेटा को इंटीजर डेटा टाइप में टाइप कास्ट कर दे, जो कि हमारे लिए आगे ईजी हो जाएगा। वरना थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके कंपाइलर के लिए समझना कि ये क्या कह रहा है, क्योंकि देखो var1 और var2 दोनों ही इंटीजर में है। और अभी मैं यहाँ पे इफ़ एल्स स्टेटमेंट दोनों ही पूरे लिख लूँगा, और उसके बाद आपको समझाऊँगा कि ये पूरा प्रोग्राम क्या है। ठीक, इसका पूरा मतलब समझाऊँगा, और ये कैसे इफ़ एल्स इसमें फिट हो रहा है, किस तरीके से इफ़ एल्स का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे ये देखो कि जैसे मैंने var2 के बाद जो कोलन है उसके बाद जैसे मैंने एंटर किया, तो मेरा जो एंटर पॉइंटर है, ठीक, वो जो हमारा पॉइंटर है वो सीधा इफ़ के नीचे नहीं आया, बल्कि वो यहाँ वी के नीचे आया। ठीक, अब ये देखो, ये जो गैप इसने छोड़ा है इसको हम इंडेंटेशन कहते हैं। ठीक, इसके एरर्स बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक, और मैं अभी एक एरर इसका सॉल्व करके दिखाऊंगा। पहले ये इफ़ एल्स पूरा लिख लूँ, उसके बाद मैं इसका भी एक एरर भी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो हमने यहाँ पे अपना छोटा सा प्रोग्राम लिख लिया। ठीक, अभी इसके बाद भी मैं लिखूँगा, बट इतने में आपको समझाता हूँ। ठीक, कि देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ var1 इज इक्वल टू 5, var2 इज इक्वल टू 20 लिखा। ठीक, जो कि आपको नॉर्मली समझ में आ गया होगा, जो अगर आपने वेरिएबल्स वाली वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो। ठीक, और फिर वेरिएबल 3 मैंने लिखा। ठीक, और वेरिएबल 3 को मैंने बताया कि वहाँ पे इंटीजर से हमने टाइप कास्टिंग किया हुआ है, और जो भी हमारा यूज़र इनपुट होगा उसको हमने इंटीजर में टाइप कास्ट किया है। ठीक, उसके बाद मैंने यहाँ इफ़ var3 ग्रेटर देन var2 देन प्रिंट ग्रेटर लिखा है। ठीक, देखो आपका कंपाइलर इस लाइन से क्या समझता है। ठीक, जैसा कि हमने लिखा है इफ़ var3 इज़ ग्रेटर देन var2 देन प्रिंट ग्रेटर, मतलब अगर आपका var3 जो कि हमारा इनपुट होगा, ठीक, जो हमारा यूज़र इनपुट करेगा, और var2 में हमने 20 स्टोर किया है, अगर var3 जो है 20 से ज़्यादा होता है तो ग्रेटर प्रिंट कर दो, या फिर एल्स का यूज़ करेगा वो। और अगर var3 में जो हमारा यूज़र इनपुट हमने दिया है, अगर वो यूज़र इनपुट 20 से कम होता है, ठीक, या फिर कुछ और होता है, अब देखो 20 से ज़्यादा नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है 20 से कम ही होगा। ठीक, चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। ठीक, तो वो प्रिंट लेसर होगा। ठीक, यानी कि वो लेसर प्रिंट कर देगा, सॉरी लेसर होगा नहीं, वो लेसर प्रिंट कर देगा। ठीक, क्योंकि उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता ना भाई, या तो ग्रेटर होगा या लेसर होगा। ठीक, तो यही चीज़, दो चीज़ें हो सकती हैं। और अगर ग्रेटर होगा तो वो प्रिंट ग्रेटर कर देगा, इफ़ का यूज़ करेगा, और अगर ग्रेटर नहीं होगा तो वो एल्स पे आ जाएगा और लेसर प्रिंट कर देगा। चलो एक काम करते हैं, हम इसको खुद रन करते हैं, और रन करने के बाद मैं यहाँ पे 9 टाइप करूँगा, और 9 टाइप करने के बाद मैं इसको एंटर करूँगा, और जैसे मैंने इसको एंटर किया देखो मेरे को लेसर शो हो रहा है। अब यहाँ पे मुझे लेसर इसलिए शो हो रहा है क्योंकि मेरा जो नंबर 9 है वो 20 से कम है, यानी वो var2 में जो हमने 20 को स्टोर किया उससे कम है, इसलिए इसने
एल्स फंक्शन की का यूज़ किया, इफ़ का यूज़ नहीं किया इसने एल्स का यूज़ किया और मुझको लेसर शो किया इसने, ठीक। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 20 से ज़्यादा कोई नंबर एंटर कर दूंगा तो मुझको ये ग्रेटर शो करेगा, ठीक। इफ़ का यूज़ करके ये मुझे ग्रेटर शो करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 20 एंटर कर दूंगा, ठीक, अगर यहाँ पे मैं 20 से ज़्यादा या 20 से कम नहीं एंटर कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे 20 ही एंटर कर रहा हूँ, तब यहाँ पे मुझे इसे इक्वल दिखाना चाहिए था, बट ये मुझे इक्वल नहीं शो करेगा। दिखाता हूँ मैं आपको क्यों ये मुझको इक्वल नहीं शो करेगा। अभी देखो मैं यहाँ पे प्रोग्राम रन कर रहा हूँ, ठीक। रन करने के बाद मैं यहाँ पे 20 टाइप कर रहा हूँ। अभी देखो मैंने जैसे 20 टाइप करके एंटर किया, ठीक, देखो ये मुझको लेसर शो कर रहा है। अब देखो ये मुझको लेसर इसलिए शो कर रहा है क्योंकि आप ये पूरा प्रोग्राम देखो, इसमें मैंने इफ़ var 3 इज़ ग्रेटर देन var 2 लगाया है, और अगर var 3 इज़ ग्रेटर देन var 2 नहीं है, ठीक, तो ये प्रिंट लेसर कर देगा, ठीक। आप इक्वल टू रखो उस नंबर को, आप चाहे 20 उस नंबर को रखोगे, बट वो लेसर प्रिंट कर देगा क्योंकि मैंने यहाँ इक्वल टू का कमांड नहीं लगाया। तो चलो इक्वल टू वाला स्टेटमेंट भी हम लिख लेते हैं इफ़ का यूज़ करके, ठीक। इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इफ़ लिखूँगा, var 3 लिखूँगा और यहाँ पे डबल इज़ इक्वल टू लगाऊँगा। ध्यान से देखना, मैं यहाँ डबल इज़ इक्वल टू लगा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं यहाँ सिंगल इज़ इक्वल टू लगाऊँगा तो var 3 जो है वो var 2 को कंटेन कर लेगा, ठीक। यहाँ पे var 3 एक वेरिएबल की तरह काम करेगा और var 2 को कंटेन कर लेगा, ठीक। बट हमको इसको एज अ क्या कहते हैं डिनोट करना है, ठीक। var 3 इज़ इक्वल टू, अगर var 2 होता है तो हमारा प्रिंट इक्वल हो जाएगा। इसके लिए मैं डबल इज़ इक्वल टू लगा रहा हूँ, आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। और उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट का यूज़ करके यहाँ पे इक्वल लिख दूँगा और इसके बाद मैं इसको रन करूँगा, ठीक। और अब यहाँ पे मैं 20 टाइप करूँगा और देखो 20 जब मैं टाइप करूँगा तो देखो यहाँ पे इक्वल टू शो होकर के आ गया, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब देखो गाइज, पाइथन में इफ़ और एल्स को एक शॉर्ट नेम से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, जिसको हम एलिफ कहते हैं। और हम एलिफ का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि मान लो अगर हम 10 या 100 इफ़ स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं और मान लो हमारा उसमें से सिर्फ तीसरा वाला इफ़ स्टेटमेंट ही, और अगर आप मैंने नहीं कहा समझ में आ रहा है इसमें तो हमारा कंपाइलर जो है ना कमेंट्स में पूछ सकते हो या फिर एक्सपेक्टेड गैप से हमारा इंडेंटेशन एरर आ जाता है, ठीक। तो इसको हम एक बार हम नहीं चाहते कि हमारा एरर को एक बार सॉल्व करने के और आप एरर बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगी, बाकी के साथ क्रॉस चेक हो, तो हम एलिफ का यूज़ करते हैं। और अगर कोई भी स्टेटमेंट हमारा जो इनपुट है वो किसी भी एलिफ के साथ मैच कर जाता है तो हमारा कंपाइलर बाकी के एलिफ या इफ स्टेटमेंट्स के साथ उसको क्रॉस चेक नहीं करता। और साथ ही साथ एलिफ का यूज़ करने से आपके प्रिंट जो आपका इक्वल या लेसर है ना, उससे कोई भी चेंजेस नहीं आते। जैसे कि मैं यहाँ पे रन करता हूँ और रन करने के बाद मैं यहाँ 7 टाइप करूँगा और एंटर क्लिक करूँगा, ठीक। और देखो यहाँ पे लेसर शो हो रहा है, ठीक, यानी कि इसने एल्स का यूज़ किया, ठीक। यहाँ पे कोई भी एरर आपको नहीं आ रहा है। और इफ़ एलिफ एल्स का यूज़ करके मैंने पिछली वीडियो में सिंपल कैलकुलेटर भी बनाया था, और भी चीज़ें बनाते हैं, वाइड यूज़ है पाइथन के अंदर इसका। तो गाइस अभी थोड़ी देर पहले मैंने एरर की बात की थी जो कि है इंडेंटेशन एरर, ठीक। और बोला था अभी आगे मैं एरर कैसे सॉल्व करते हैं उसको दिखाऊंगा। पहले देख लेते कि ये एरर आते कैसे, ठीक। अभी जैसे मैंने इंडेंटेशन के बारे में बताया था, अब अगर मैं उस इंडेंटेशन को रिमूव कर दूँ, ठीक, और फिर इसको रन करूँ, ठीक, तो फिर देखो यहाँ पे एरर शो करेगा। देखो ये एरर किस चीज़ का शो कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली कि इंडेंटेशन एरर शो कर रहा है, एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक, ठीक। यानी कि हमने एक इंडेंटेड ब्लॉक को खा लिया है, ठीक। हमें एक इंडेंटेड ब्लॉक, एक इंडेंटेशन वहाँ पे छोड़ना होगा ताकि हमारा जो एरर है वो सॉल्व हो सके। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं सिंपली यही करूँगा कि प्रिंट वाला जो स्टेटमेंट है उसको वापस बैक स्पेस करके इफ़ वाली लाइन के आगे ले जाऊंगा और उसके बाद दोबारा एंटर मारूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली जो है एक इंडेंटेशन ब्लॉक, एक प्रॉपर इंडेंटेशन ब्लॉक छोड़ देगा। और उसके बाद अगर आप इसको रन करोगे तो यहाँ पे एरर नहीं शो करेगा। जैसे मैं यहाँ पे 25 टाइप करके इसको मैं एंटर करूँगा तो देखो यहाँ पे ग्रेटर शो कर रहा है, मेरे को कोई एरर नहीं आ रहा, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये इंडेंटेशन एरर कैसे सॉल्व करते ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना है, लेकिन एक चीज़ आपको बताना चाह रहा था कि मैंने एक पाइथन बैच स्टार्ट की, पाइथन का कोर्स स्टार्ट किया जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक। तो उस कोर्स में रजिस्टर करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए गूगल फॉर्म की लिंक पे क्लिक करो, ठीक। वहाँ पे अपना फॉर्म सबमिट करो, अपना व्हाट्सएप नंबर एंटर करो, ठीक। और जब आप एंटर कर लोगे तो उसके कुछ देर बाद आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा जहाँ पे रोज़ शाम को 7 बजे गूगल मीट पे लाइव क्लासेस चलती हैं पाइथन की, ठीक। और लिंक आपको उसी ग्रुप में आपको मिल जाएगी। तो अगर आपको चाहते हो कि वो पाइथन कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है गूगल फॉर्म की, जाओ क्लिक करो, ज्वाइन करो, ठीक। और आ जाओ क्लासेस में, ठीक। सो गाइस आज की वीडियो को हम यहीं पर रैप अप करते हैं। और अगर आज ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक।
और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना। जिनको भी पाइथन से रिलेटेड चीज़ें सीखनी है और पाइथन सीखना है उनको शेयर कर देना। तो मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।